रोटी रोटी मरने के बाद हम फोटोज पहुंचे, हमने का शॉपिंग भी कर लेते हैं, साथ एंजॉय भी कर लेते हैं। फिर हमने चूल्हे माइया लेने स्टार्ट किया और डिस्कवरी ने तो मेरी ऐसी डिस्क घुमाई कि मेरी तो दुनिया ही बदल गई। फिर हम चूने चमूनों के सेक्शन में गए और बच्चे तो ऐसे माओ के हाथ से निकल निकल के जा रहे थे जैसे पता नहीं कहाँ आजाद हो गए हैं। ये मुझे भूत बंगला कम और किसी रिश्तेदार का घर ज्यादा लग रहा था। 2-3 भूतों को तो मैंने चंडे भी कराए कि ये हमें डरा रहे हैं या हमें न डरा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बंदा किसी रिश्तेदार के घर डिनर पे आया हुआ है। यहाँ मेरी बहन मूवी देख रही थी और साथ में 7 सोफे लगे थे। वहाँ अंकल नीरान मुरीद मसाज करवा रहे थे क्योंकि घर तो वो अपनी बीवियों को दबाते रहते हैं और यहाँ पे आके वो अपनी मसाज करवा रहे थे। शादी भी निराज आ भी अगर अपने हो तो फिर तो मजे हैं, अगर किसी और के हो तो बंदे की सही टिंड होती है। फिर हम शॉपिंग करने चले गए और माएँ तो ऐसे कपड़े लेते वक्त टांका झांकियां करती हैं जैसे वो रिश्ते के लिए कुड़ी देखने आई हैं। अपना और अपनी बहन का सूट लेने के बाद हमने सोचा कि थोड़े से चस्के लगा लें। फिर यहाँ पे पिज्जा खाते हुए कांटा छुरी के साथ में थोड़ी सी शोखियां मारी थी, अपनी माँ से गाली खा रही थी कि आहो लूले लंगड़े हो गए खाना, यानी कि बंदा हाथ ना खा ले। बंदा कभी मोल से गन्ने का जूस पीने की गलती ना करे, ऐसे लग रहा था जैसे बीच में मिट्टी खोल के दे दी। इससे अच्छा भाई ठेले का होता है। लोगों की आंखें लाल हुई और मुझे अपनी आंखें रंग बिरंगी करने का शौक चढ़ा हुआ, जिसके लिए मैंने लेंस खरीदे। यहाँ से घड़ी उतर गई थी और मुझे रात को बैठे हुए याद है यहाँ पे घड़ी की नहीं, यहाँ पे उंगली की जरूरत है जो कि सारे रिश्तेदारों ने हमारी जिंदगी में दी हुई है। और जैसे कि हमने आदत पकड़ी हुई है आधे से ज्यादा फोटोज बंद करवा के माँ से गाली खा के घर आना, और हमने अपनी रिवायत को कायम रखा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।